हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम है आप सभी का मेरी इस वीडियो पे। आज की इस वीडियो में मैं आपको अकाउंटिंग के बारे में बताऊंगा। अकाउंटिंग का मीनिंग, इसके करैक्टरिस्टिक्स, इसके ऑब्जेक्टिव और इसकी लिमिटेशन के बारे में बताऊंगा। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाली है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग इज़ द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अकाउंटिंग बिजनेस की एक लैंग्वेज है। आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो, आपके बिजनेस में कितना पैसा आ रहा है और कितना जा रहा है, आप प्रॉफिट में हो या लॉस में हो, और आप सारी चीज़ों को कैसे रिकॉर्ड करोगे, वो सब अकाउंटिंग में सीखी जाती है। इसमें जो डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग है वो, अकाउंटिंग इज़ द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। यह रिकॉर्डिंग करता है, क्लासीफाई करता है और समराइज़ करता है इन अ सिग्निफिकेंट मैनर। और किस चीज़ की टर्म में? मनी ट्रांजैक्शन और इवेंट। मनी ट्रांजैक्शन और इवेंट्स की टर्म में यह रिकॉर्ड करता है, क्लासीफाई करता है और समराइज़ करता है, विच आर इन पार्ट एट लीस्ट, जो कि फाइनेंशियल करेक्टर के हैं। एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट, और रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करता है। इसमें जो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग है वो, इसकी जो पहली करेक्टरिस्टिक्स है, अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट एज वेल एज साइंस। अकाउंटिंग एक आर्ट भी है और साइंस भी है, और यह ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज भी है। अकाउंटिंग की सेकंड करेक्टरिस्टिक्स है रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ओनली। हम यहाँ पर सिर्फ फाइनेंस से रिलेटेड बात करते हैं और कोई बात नहीं करते। अकाउंटिंग की थर्ड करेक्टरिस्टिक्स है रिकॉर्डिंग इन टर्म ऑफ मनी। यहाँ पर कोई भी चीज़ किलोग्राम, लीटर, मिलीलीटर में रिकॉर्ड नहीं होती, यहाँ सिर्फ मनी की टर्म में रिकॉर्ड होती है। अकाउंटिंग की फोर्थ करेक्टरिस्टिक्स है क्लासीफाइंग। अकाउंटिंग में सभी चीज़ों को अलग से क्लासीफाई किया जाता है, जैसे एसेट के अलग अकाउंट और लाइबिलिटीज़ के अलग अकाउंट, सभी को अलग से क्लासीफाई किया जाता है। अकाउंटिंग की फिफ्थ करेक्टरिस्टिक्स है समराइजिंग। इसमें एट द एंड में सारी चीज़ों को ब्रीफ समरी करके लिखा जाता है। अकाउंटिंग की सिक्स्थ करेक्टरिस्टिक्स है इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट। इसमें इस तरीके से इंटरप्रेट करना है कि आप प्रॉफिट में हो या लॉस में हो और सब किस तरीके से चल रहा है। अकाउंटिंग की लास्ट एंड सेवन्थ करेक्टरिस्टिक्स है कम्युनिकेटिंग। इसमें जिसको भी डाटा चाहिए, हम डाटा को यूजर्स तक कम्युनिकेट करते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है टू कीप सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। इसमें अकाउंटिंग को सिस्टमेटिक चीज़ें मेंटेन करने के लिए बनाया जाता है। अकाउंटिंग का सेकंड ऑब्जेक्टिव है टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस। इसमें अकाउंटिंग को प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए बनाया जाता है। अकाउंटिंग का थर्ड ऑब्जेक्टिव है टू एसरटेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। इसमें हम दो चीज़ों को चेक करते हैं, एक तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, जिसमें प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बनाया जाता है, और दूसरा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, जिसमें बैलेंस शीट बनाई जाती है। अकाउंटिंग का फोर्थ ऑब्जेक्टिव है टू एसरटेन द प्रोग्रेस ऑफ द बिजनेस फ्रॉम ईयर टू ईयर। इसमें हम खुद की प्रोग्रेस चेक करते हैं कि ईयर टू ईयर मैं कितना अच्छा काम कर रहा हूँ। अकाउंटिंग का फिफ्थ ऑब्जेक्टिव्स है टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट एरर एंड फ्रॉड्स। इसमें हम चेक करते हैं कुछ गलती तो नहीं हुई है, अगर कुछ गलती हुई है तो उसको रोकने के लिए हम अकाउंटिंग करते हैं। अकाउंटिंग का सिक्स्थ ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू वेरियस पार्टीज। इसमें हम अकाउंट इसलिए बनाते हैं ताकि हम क्रेडिटर, इन्वेस्टर और बैंकर जैसों को इंफॉर्मेशन दे सके। इसके बाद लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की फर्स्ट लिमिटेशन है इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल जजमेंट। अकाउंटिंग एक एग्जैक्ट साइंस नहीं है, ये पर्सनल जजमेंट से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है। इसमें जैसे अकाउंटेंट बहुत तरह के डिसीजन लेता है। अकाउंटिंग की सेकंड लिमिटेशन है अनसुटेबल फॉर फोरकास्टिंग। इसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम हिस्टोरिकल बेस पे रिकॉर्ड करते हैं। इसमें जब फोरकास्ट करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें इम्पैक्ट करती है, जैसे डिमांड इम्पैक्ट करती है, अगर वो चेंज हो गई
तो उसके बेसिस पर हमारी फोरकास्टिंग डिफ़िकल्ट हो जाती है। अकाउंटिंग की थर्ड लिमिटेशन है बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कंसेप्ट एंड कन्वेंशन। यह अकाउंटिंग कंसेप्ट पर बेस्ड है। जैसे गोइंग कंसर्न कंसेप्ट है और ये कंसेप्ट कहता है कि कंपनी सालों साल चलती रहेगी। अकाउंटिंग में जो एसेट की इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड की जाती है, किसी एसेट की जो ओरिजिनल वैल्यू है उस पर रिकॉर्ड की जाती है, ना कि उसकी मार्केट वैल्यू पर। जब भी आपको वो सेल करना हो तो मार्केट वैल्यू कम भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है, इसलिए ये इसकी एक लिमिटेशन है। अकाउंटिंग की फोर्थ लिमिटेशन है बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट। इसमें हम एसेट को उसके हिस्टोरिकल या फिर ओरिजिनल कॉस्ट के बेसिस पर बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करते हैं। अकाउंटिंग की फिफ्थ लिमिटेशन है इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। इसमें अकाउंटिंग हमें इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन भी देती है। आप कंपनी का एक्चुअल प्रॉफिट और लॉस तभी जान सकते हो जब बिजनेस क्लोज हो। अकाउंटिंग की सिक्स्थ लिमिटेशन है ओमिशन ऑफ क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन। आप अकाउंटिंग में क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड नहीं करते, सिर्फ क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करते हो। अकाउंटिंग की जो सेवन्थ लिमिटेशन है, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट एंड लास्ट लिमिटेशन है, जो है अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग। इसमें विंडो ड्रेसिंग का मतलब है मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स। जब आप अकाउंट के साथ छेड़छाड़ करते हो, हर कंपनी में थोड़ी बहुत विंडो ड्रेसिंग की जाती है ताकि लोगों को कंपनी का फेवरेबल पोर्शन दिखाया जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस कंपनी के शेयर को खरीद सके और उसमें इन्वेस्ट कर सके। तो ये थी अकाउंटिंग की लिमिटेशंस। आज की इस वीडियो में हमने अकाउंटिंग का मीनिंग, इसके करैक्टरिस्टिक्स, इसके ऑब्जेक्टिव्स और इसके लिमिटेशन को डिस्कस किया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना और आप इस वीडियो को उन सभी के साथ शेयर कर सकते हो जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। इसी तरह की प्रोफेशनल नॉलेज रिलेटेड वीडियोस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं वीडियो में। और अगर आपको इसकी PDF फाइल चाहिए तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से इसकी PDF फाइल भी देख सकते हो। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी मिलता हूँ आपसे फिर नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।